अनुसूचित जाति जनजाति की वर्तमान स्थिति पर आधारित अखिल भारतीय परिसंघ की पाबौ में हुई बैठक। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल रहे मुख्य अतिथि। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के पाबौ ब्लॉक कार्यालय सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज की वर्तमान स्थिति पर आधारित परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। परिसंघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार राठी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत और मुख्य प्रवक्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य रही। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन कमलेश टमटा द्वारा किया गया। परिचर्चा कार्यक्रम में SC ST समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के फैसले को लेकर नाराजगी जताई गई। आगामी 21 अगस्त को विरोध स्वरूप भारत बंद का समर्थन किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से SC ST वर्ग की छात्रवृत्ति बंद होने पर भी नाराजगी जताई गई। मुख्य अतिथि गणेश गोदियाल ने कहा कि संविधान बचाने को लेकर पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है। भीम आर्मी के गढ़वाल प्रभारी सुरेश नयाल ने कहा, बाबा साहेब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे के साथ सभी को चलना चाहिए। इस मौके पर परिसंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी भगवान सिंह और अनूप आदि की भी मौजूदगी रही। डॉक्टर का आलम और वकील की टाई मिली है। बरसों से बंद मंदिर के दरवाजे संसद के दरवाजे के रूप में खुले। बरसों से बंद मंदिर के दरवाजे संसद की खुली दीवारों के रूप में खुली है। आज जो कहते हैं कि हमने तुम्हें ये दिया, वो दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया, अगर देना होता तो यूं दर की ठोकरें ना खाते। आज हमारे बाबा साहब है, तब आपका व्यक्ति चपरासी भी बन पाया, अधिकारी भी बन पाया, नेता भी बन पाया और राष्ट्रपति तक भी बन पाया है। बात है, बाबा साहेब आम्बेडकर उस सोच के प्रतीक हैं जो सोच समाज को बराबरी पर लाना चाहती है। उस सोच के प्रतीक हैं बाबा साहेब आम्बेडकर। और अगर ये सिंबॉलिक रूप से उनकी तस्वीर देकर मुझे सम्मानित किया है हमारे दलित भाइयों ने, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस बैठक में आज जो जगह जगह से लोग आए थे, सभी ने अपने विचार रखे और सभी ने ये संकल्प लिया कि हम एक होकर समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त कर और एक विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग देंगे। व्यापक चर्चा का विषय है और मैं समझता हूँ इसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए। तमाम बुद्धिजीवियों ने इस पर विचार करना चाहिए और किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का अहित न हो, इसके प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए, आपने कवर करने की कोशिश करी। आज माननीय मनोज राठी जी के नेतृत्व में पाबौ ब्लॉक में एक मीटिंग का आह्वान किया गया, जिसका मेन मकसद था कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर विचार विमर्श किया गया। और जो एवरेज हमने पाया वो यही है कि आज भी लोग सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ा को झेल रहे हैं, जिसे संगठन के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी कोई भी समस्याएं होती है उसे संगठन के पैड के तहत उसका निवारण किया जाएगा। बैठक में हमारे भीम आर्मी के जो संयोजक है श्री सुरेश चंद्र मुयाल जी, वो मौजूद थे और परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्रीकांत जी का भी उसमें सहयोग रहा है। साथ ही देखा गया है कि कई सारी महिलाओं की आज एक समस्या थी कि आवास को लेकर उनका काफ़ी इशू रहा है और अन्य भी बहुत सारी समस्याएं थी, और जिसमें मेजर ये देखा गया है कि राजनीतिक पार्टी के सामने अपना समर्पण करने से बेहतर है कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और उसके आधार पर अपने नेता को चुनिए, क्योंकि संसद ही एकमात्र वह जरिया है जिससे आप अपनी सूरत और सीरत को बदल सकते हैं और आपका नेता जब आगे जाएगा वही आपकी आवाज़ को बुलंद होकर आवाज़ उठा पाएगा। तो जरूरी है कि आप अपने विवेक के साथ इसका चुनाव करें। जी, आज अगर मीटिंग की मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है, लेकिन उसमें हमें गणेश गोदियाल जी का बहुत बहुत सहयोग मिला कि उन्हें मालूम नहीं था कि मीटिंग का मुद्दा क्या है, लेकिन जब उनको मीटिंग का मुद्दा पता चला, बावजूद उसके उन्होंने मीटिंग को पूरा सहयोग दिया है और अपने लोगों की उन्होंने बात सुनी है। इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगी कि बाबा साहब के बारे में उनके द्वारा भी काफ़ी सारी सीख हमारे समाज को दी गई है और उनके सामने निर्भीक होकर शैलजा सिंह आर्य भीमपुत्री ने भी अपनी वो बातें रखी हैं बिना किसी पार्टी का दबाव महसूस
महसूस करें। बातें रखी हैं कि किस प्रकार से हमारे समाज को आज भी कमरे की तलाश के लिए परेशान होना पड़ता है, अन्य कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और एक राजनीतिक पार्टी के सामने मैंने एक बात जरूर कही है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूंगी कि जहां जहां पर आरक्षण है वहां वहां पर हम हैं, जहां जहां पर आरक्षण नहीं वहां वहां पर हम नहीं है। और इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था और आज है 16 अगस्त 2024। 24 साल के कार्यकाल में कई सारे विधानसभा चुनाव हुए, 2002 से लेकर 2000 लास्ट जो हमारा चुनाव हुआ था 2022 तक। और इस पूरे कार्यकाल में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं चाहूंगी कि आपकी मीडिया इस बात को जितना हो सके उतना उजागर करे कि सरकार आएंगी और जाएंगी, हमें सिर्फ विधायक और लोकसभा बनने तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमें हमारा व्यक्ति सीएम भी चाहिए, पीएम भी चाहिए और राष्ट्रपति भी चाहिए। धन्यवाद। हमने वो अनुसूचित जाति वो की यहाँ पे हमको बहुत वो हुआ, अच्छा ज्ञान मिला कि हमारे जो लोग हम लोग हैं हमको दबाते रहते हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं और हमारे बात को हमेशा पीछे पीछे करते रहते हैं। हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। जैसे हम लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, हमारे कहने नहीं मानते, हम हमें सुनते ही नहीं हैं, हम बहुत परेशान। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।